नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो नेपाल से जो खबर सामने आ रही है वो किसी साधारण राजनीतिक बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला सबसे बड़ा भूचाल है। नेपाल की सरकार का अमेरिकी सोशल मीडिया बैन और जनता के गुस्से की लहर में ढह जाना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग जाना और सड़कों पर मोदी मोदी के नारों का गूंजना, यह साफ दर्शाता है कि नेपाल की जनता अब पुरानी राजनीति और भ्रष्ट नेतृत्व से पूरी तरह तंग आ चुकी है। नेपाल के आम लोग सड़कों पर उतरकर खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि नेपाल को भारत का हिस्सा बनाया जाए, ताकि उन्हें वही लोकतंत्र, वही आजादी और वही विकास मिले जो भारत के लोगों को मिला है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया, जिसने अमेरिका और चीन दोनों सदमे में डाल दिया। पीएम मोदी जी ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर नेपाल की जनता चाहे तो नेपाल भारत का नया राज्य बन सकता है और भारत सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाने को तैयार है। यह फैसला चीन के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं, क्योंकि वह नेपाल को अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा मान रहा था। लेकिन जनता की आवाज और भारत की कूटनीतिक चाल ने उसकी पूरी रणनीति को धराशायी कर दिया। वहीं अब युवा से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर व्यापारी तक, हर कोई यह कहने लगा है कि नेपाल का भला सिर्फ भारत से जुड़कर ही हो सकता है। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नेपाल की सड़कों से उठ रही आवाजें सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक गूंज रही हैं। नेपाल की जनता, खासकर युवाओं और जेनजी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब उन्हें न चीन के खोखले वादों पर भरोसा है और न ही अमेरिका की राजनीतिक चालों पर। वे देख चुके हैं कि चीन किस तरह आर्थिक मदद और निवेश के नाम पर जाल बुनकर देशों को अपने शिकंजे में फंसा देता है और फिर कर्ज के जाल में घसीटकर उन्हें अपनी कॉलोनी जैसा इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अमेरिका केवल बयानबाजी और अपने हित साधने तक सीमित है। यही कारण है कि नेपाल की जनता खुलकर अपील कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कठिन समय में हस्तक्षेप करें और नेपाल को भी वैसी ही लोकतांत्रिक आजादी और ताकत मिले जैसी भारत में है। वहीं दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और चैनलों में यह खबर ब्रेकिंग के रूप में चल रही है। वॉशिंगटन और बीजिंग में खलबली मच गई है। चीन ने नेपाल सीमा पर अपनी सैन्य हलचल तेज कर दी है ताकि भारत को चेतावनी दी जा सके। अमेरिकी राजनयिक लगातार बयान दे रहे हैं कि नेपाल को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि नेपाल की जनता अब किसी के दबाव में नहीं आने वाली। वे साफ कह रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सदियों से नेपाल की संस्कृति, भाषा और धर्म को समझा है और उनके साथ भावनात्मक रिश्ता रखा है। इसलिए अगर नेपाल भारत में शामिल होता है तो यह केवल राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि दो देशों का ऐतिहासिक मिलन होगा। भारत ने भी हालात को भांपते हुए तेजी से कदम उठाए। सीमा पर भारतीय सेना की मौजूदगी बढ़ाई गई। खबर है कि भारत ने 500 से ज्यादा जवान नेपाल सीमा पर तैनात कर दिए हैं और हर चौकी पर नियंत्रण मजबूत किया जा रहा है। टैंक, तोप और हथियारों से लैस भारतीय काफिले नेपाल सीमा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। यह नजारा अपने आप में संकेत है कि भारत अब किसी भी कीमत पर नेपाल में अस्थिरता नहीं रहने देगा। भारत ने संदेश दिया है कि नेपाल में अब सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, कारखाने और बिजली परियोजनाएं भारत की निगरानी में बनेंगी। ये वही विकास योजनाएं हैं जो सालों से अधर में लटकी थीं, लेकिन अब भारत ने कमान संभाल ली है और नेपाल का भविष्य अपने हाथों में लेने का मन बना लिया है। नेपाल में आज जो नारे गूंज रहे हैं, मोदी हमारे नेता हैं, भारत हमारा भविष्य है, वे सिर्फ नारों तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरे देश की पुकार है। और जब जनता उठ खड़ी होती है तो दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। यही नेपाल में हुआ है और यही तस्वीर आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। ये केवल नेपाल और भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदलेगा। सड़कों पर हजारों युवा अपने हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर ये कह रहे हैं कि अब उन्हें चीन की पकड़ और अमेरिकी दबाव से मुक्ति चाहिए। इन प्रदर्शनों के बीच बार बार पीएम मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। ये केवल राजनीति नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक है जो नेपाल की जनता भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर करती है। लोग मानते हैं कि अगर कोई उनकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है तो वो भारत। वहीं नेपाल की जनता यह मान चुकी है कि चीन और अमेरिका दोनों ही उनके सच्चे साथी नहीं है।
चीन ने सालों तक नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन उसका असली मकसद नेपाल की संप्रभुता को कम करना था। अमेरिका ने भी नेपाल को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाने की कोशिश की ताकि वह चीन को घेर सके, लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के खेल से आम जनता को केवल बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता मिली। अब जब मोदी के नाम पर उम्मीद की किरण दिखी तो लोगों का गुस्सा उम्मीद में बदल गया और यह लहर इतनी तेज हो गई कि उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। नेपाल की सड़कों पर अचानक जिस तरह से युवा जनता का सैलाब उमड़ा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया बैन के फैसले ने युवाओं को आग बबूला कर दिया और वे सड़कों पर उतर आए। काठमांडू से लेकर पोखरा तक लाखों की भीड़ ने राजधानी को घेर लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन जनता का गुस्सा इतना प्रबल था कि किसी भी ताकत ने उसे रोक नहीं पाया। संसद का सत्र बाधित हुआ, विपक्ष ने खुलकर सरकार पर हमला बोला और अंततः प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। जनता को राहत की सांस मिली और अब हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, नेपाल का भविष्य भारत के साथ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, नेपाल को भारत में शामिल करो। विदेश मंत्रालय से लेकर खुफिया एजेंसियों तक नेपाल के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत यह समझ चुका है कि अगर आज नेपाल को सही दिशा नहीं मिली तो कल चीन वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह हावी हो जाएगा। यही वजह है कि मोदी सरकार की यह बड़ी चाल है कि वह नेपाल को न केवल समर्थन दे बल्कि उसे भारत के साथ और गहरे रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करे। वहीं देखिए, चीन की रणनीति अब बुरी तरह फेल होती दिख रही है। अब नेपाल किसी कीमत पर वैसा भविष्य नहीं चाहता। दूसरी ओर अमेरिका केवल बयान देता है लेकिन जमीनी मदद नहीं करता। अगर भारत सही समय पर सही कदम उठाता है तो नेपाल न केवल चीन और अमेरिका की पकड़ से बाहर आ जाएगा बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत का कद और भी बड़ा हो जाएगा। आज अमेरिका और चीन सिर्फ देखते रह गए हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि नेपाल की जनता क्यों इतनी तेजी से भारत की ओर झुक रही है। नेपाल के लोग जानते हैं कि भारत उन्हें गुलाम बनाने नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा देने आता है। अगर यह स्थिति आगे बढ़ी तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में नेपाल भारत का हिस्सा बने या कम से कम भारत के साथ ऐसा गहरा रिश्ता कायम करे जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। तब दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।